उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर आई है कि बी फार्मा में पढ़ने वाली लड़की के साथ वही हुआ जो केरल स्टोरी में दिखाया गया है। नाम बदल के उससे दोस्ती की गई, प्यार मोहब्बत की बातें हुई, उसके बाद निकाह। घर आने पे पता चला नहीं, नाम तो उसका कुछ अलग था, मजहब तो इसका कुछ अलग है। उसके बाद जब झगड़ा शुरू हुआ तो उसके दोस्तों ने भी वही काम, दोस्तों ने भी उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। अब उस लड़की ने शिकायत दर्ज की है पुलिस में, अपने मां बाप के यहां आ गई है। ये लव-जिहाद केवल केरल में नहीं हो रहा है, ये लव-जिहाद भारत के हर राज्य में हो रहा है, भारत के हर जिले में हो रहा है। 750 जिले में 750 जिले में लव-जिहाद हो रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, हरियाणा के नूह मेवात में भी लव-जिहाद हो रहा है, चंडीगढ़ में भी हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहा है, बिहार के पटना में हो रहा है, बंगाल के कलकत्ता में हो रहा है, राजस्थान के जयपुर में हो रहा है, गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, लव-जिहाद तो हो रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, धर्मांतरण हो रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, अवैध मजारें बन रही है। और वैसे भी मजार तो अवैध होती नहीं है, मजार तो अवैध, उसमें वैध अवैध नहीं होती, अवैध ही होती है, क्योंकि मजार तो अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। इस्लाम में भी वो हराम माना गया, कुरान में भी हराम माना गया, मजारें बन रही है। XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, दरगाहें तो बन रही हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, पक्के कब्रिस्तान बन रहे हैं। मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान तो हराम माना गया। जो चीज मदरसों में हो रही थी वो आपके मेडिकल स्कूलों में भी हो रही है, इंजीनियरिंग स्कूलों में भी हो रही है, स्कूल कॉलेज में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? केरला स्टोरी देखने से धर्मांतरण रुक जाएगा क्या? आपको लगता है धर्मांतरण रुक जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको कैंसर है, आपको नहीं पता कैंसर है, लेकिन कैंसर है आपके शरीर में, और जांच में पता चला भाई कैंसर है। अब उस कैंसर पूरे मोहल्ले में बता दिया जाए भाई कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। पूरे गांव में घूम घूम बता दिया जाए कैंसर है, कैंसर है। कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? कैंसर की चर्चा करने से कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। सरदर्द की चर्चा करने से सरदर्द ठीक नहीं होता, दवा लेना होता है। बुखार की चर्चा करने से बुखार ठीक नहीं होता, दवा लेना पड़ता है। खांसी की चर्चा करने से खांसी ठीक नहीं होती, दवा लेना पड़ता है। ऐसे ही कैंसर की चर्चा करने से कैंसर ठीक नहीं होता, दवा लेना पड़ता है भैया। तो लव-जिहाद की चर्चा करने से, धर्मांतरण की चर्चा करने से धर्मांतरण कैसे रुक जाएगा? कश्मीर फाइल बनी थी, कश्मीर में क्या क्या हुआ पूरे भारत को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। किसी जिहादी को फांसी हुई क्या? जिन लोगों ने कश्मीर में पलायन करवाया था उसमें से किसी एक को सजा हुई तो मुझे बताइए कश्मीर फाइल बनने के बाद। क्योंकि अदालत में कश्मीर फाइल नहीं चलेगी, अदालत में कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। और कानून कैसा है? मैं बार बार कहता हूं, दुनिया का सबसे महाघटिया कानून। हमारी इंडियन पिनल कोड दुनिया की सबसे घटिया है, IPC। हमारा पुलिस एक्ट महाघटिया, हमारा एविडेंस एक्ट महाघटिया, नार्को पॉलीग्राफ एंड मैपिंग है नहीं हमारे पास, पुलिस चार्टर हमारे पास है नहीं, जुडिशियल चार्टर हमारे पास है नहीं। बस बातें हैं बड़ी बड़ी, अच्छी अच्छी बातें। तो जैसे डॉक्टर बहुत अच्छी बात करे, उससे बीमारी ठीक नहीं होती है जब तक अच्छी दवा न दे। वैसे ही नेता कोई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ले, खूब अपनी ब्रांडिंग कर ले, उससे जिहाद नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इसलिए जो केरल में हो रहा है वही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हो रहा है, वही बिहार के मुजफ्फरपुर में हो रहा है। जो केरल में हो रहा है वो मेरठ में भी हो रहा है, मुजफ्फरनगर में भी हो रहा है, अलीगढ़ में भी हो रहा है, अमरोहा में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, इलाहाबाद में भी हो रहा है, बनारस में भी हो रहा है, गोरखपुर में भी हो रहा है।
जो केरल में हो रहा है वो महाराष्ट्र में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, पुणे में भी हो रहा है, थाने में भी हो रहा है, नासिक में भी हो रहा है। अरे भैया, कहते नहीं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय तब होगी जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें केवल धर्म की जय करना सिखाया जाए, नफरत न सिखाई जाए। अधर्म का नाश तब होगा जब कानून दंड कठोर होगा। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। अधर्म का नाश तब होगा, धर्मांतरण तब रुकेगा जब कानून ऐसा हो, दंड ऐसा हो। एक आदमी धर्मांतरण करे, उसको फांसी पर टांग दीजिए, तब रुकेगा। नहीं तो केरल स्टोरी बन गई है ना, बाकी छोड़ दीजिए। जो एक्चुअल में जिन लोगों के ऊपर ये केरला स्टोरी बनी है, जिन लोगों ने ये पूरा व्यू रचा था, हकीकत फिल्म है वो, उनके बारे में सबको पता है, उनको भी सजा नहीं होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, लिख लीजिए, पूरे भारत में छोड़ दीजिए। जिन लोगों के ऊपर ये केरला स्टोरी बनी है, जिन लड़कों के ऊपर वो जिनको दिखाया गया केरला स्टोरी में, उनको भी सजा नहीं होगी। उस लड़की को भी सजा नहीं होगी जिसने केरला स्टोरी में बाकी हिंदू लड़कियों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया था, उसको भी सजा नहीं होगी। तो जब सजा ही ना हो, धर्मांतरण ही ना रुके, तो फिर केरला स्टोरी देखने का फायदा क्या हुआ? अगर कश्मीर के जिहादियों को कोई सजा ना हो तो पूरे भारत में कश्मीर फाइल देख लेने का क्या फायदा हुआ? ऐसे अगर धर्मांतरण रुके ही ना, सजा ही ना हो, तो फिर इस केरला स्टोरी का क्या फायदा हुआ? और अगर हमने नियम कानून नहीं बनाया, सजा नहीं दिया, तो पहले कश्मीर फाइल बनी, फिर केरला स्टोरी बनी, कल को बंगाल फाइल बनेगी, फिर बिहार फाइल बनेगी, झारखंड फाइल बनेगी, उड़ीसा फाइल बनेगी, उत्तर प्रदेश फाइल बनेगी, लखनऊ फाइल बनेगी। ऐसे फाइल 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 फिल्में बनाते रहिए, आप लोग भी खुश रहिए। अगर आपको लगता है फिल्म देखने के बाद बहुत बड़ी जागरूकता आ गई, उस जागरूकता का रिजल्ट क्या है? जब दंड ही ना मिले। मैं बार बार कह रहा हूं, हम क्यों अपनी घटिया आईपीसी को लेके घूम रहे हैं? क्यों नहीं हम अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है उसके जैसा हम कानून क्यों नहीं बना रहे? हर चीज की नकल करते हैं। अमेरिका का आईफोन खरीद सकते हैं, तो ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड हम भारत में लागू क्यों नहीं कर लेते? क्यों हमने कानूनों का मकर जाल बना रखा है? ये है अमेरिका का फेडरल पिनल कोड, ये है भारत का इंडियन पिनल कोड। जिस अपराध में यहां 5 साल सजा होती है, अमेरिका में वही 50 साल सजा होती है। हमारे यहां किडनैपिंग की 3 से 7 साल सजा होती है, अमेरिका में किडनैपिंग की 50 से 100 साल सजा होती है। अब बताइए, अमेरिका में किडनैपिंग रुकेगी, भारत में रुकेगी? वर्ल्ड क्लास डैम बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सब कुछ, वर्ल्ड क्लास सब कुछ, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास मिसाइल। वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना रहे? इस कानून को हटाने में और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को लागू करने में कितनी लागत आएगी बताइए जरा। अगर हम इस अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की कॉपी कर ले, हम कहते हैं सीधे सीधे फेडरल पिनल कोड पे फेडरल शब्द हटा दें, इंडियन लिख दें, इंडियन पिनल कोड, और पार्लियामेंट से पास करा दें, कोई एक पैसा लगेगा क्या? बताइए जरा, कोई लागत आएगी? लेकिन अपराध कम हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। केवल सरकार इतना काम कर दे, इसी फेडरल पिनल कोड को पार्लियामेंट से पास करा दे, ये जो फेडरल पिनल कोड लिखा हुआ है इसकी जगह इंडियन पिनल कोड कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण भी रुक जाएगा, जिहाद भी रुक जाएगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, कट्टरवाद भी रुकेगा, आतंकवाद भी रुकेगा, अलगाववाद भी रुकेगा, माओवाद भी रुकेगा, नक्सलवाद भी रुकेगा, और कोई लागत नहीं आएगी, एक पैसे की लागत नहीं आएगी। और नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया में ब्रांडिंग कर देने से, 2-4 जगह कार्रवाई करके उसके बाद उसका सोशल मीडिया के जरिए उसकी ब्रांडिंग करने से भैया कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए आप इस चीज को। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जिहादियों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि शिकायत करते 1 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए।